नमस्कार दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कार्बनिक यौगिक किससे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक किससे कहते हैं? हेडिंग लगा लीजिए, कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन तथा उसके व्युत्पन्न मिलकर बने होते हैं। वे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन तथा उसके व्युत्पन्न से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक हम क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। CH4 क्या बोलते हैं? CH4 को क्या है? CH4 को हम बोलते हैं मेथेन। मेथेन क्या है? मेथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो ये हमारा क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है। और हम क्या लिखे हैं? कार्बन हाइड्रोजन तथा उसके व्युत्पन्न से मिलकर बना होता है। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, CCl4। CCl4 क्या है? CCl4 भी क्या है? एक हमारा कार्बनिक यौगिक है। CCl4 भी क्या है? इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि मेथेन का क्या कराने पर, क्लोरीनेशन कराने पे हमको क्या मिलता है? CCl4 मिलता है। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं या तो उसके व्युत्पन्न होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक कंपाउंड बोलेंगे या कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। तो इसको नोट कीजिए। तो हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक के निरूपण की मेथड क्या होते हैं। हेडिंग लगाइए, कार्बनिक यौगिक के संरचनात्मक निरूपण। कार्बनिक यौगिक के संरचनात्मक निरूपण की हम बात करेंगे। तो कार्बनिक यौगिक को हम कितने तरीके से निरूपित कर सकते हैं? पहला हमारा कौन सा मेथड है? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहला हमारा है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। फर्स्ट वन क्या है हमारा? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज सेकेंड वन हमारा है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको क्या बोल देंगे? संघनित संरचनात्मक सूत्र। थर्ड वन हमारा क्या है? बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आबंध
अवंध रेखा सूत्र, इसको नोट कीजिए। अब हम इसकी एक एक करके डिटेल में इसके अध्ययन करेंगे। तो हम बात किसकी करेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। पहला हमारा क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा एग्जांपल है, हमारा क्या है, C4H10। C4H10 क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। C4H10 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। हम इसके आईपीएससी नेम की आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या करो तुम, इस तरीके से क्या करो, हमको क्या करना है, ड्रा कर देना है। हाइड्रोजन कितने पास हमारे पास है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन 10 है। तो क्या करो तुम, 1 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, ये हमारा कार्बन है, कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 2 4। तो कार्बन हमारा कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। और जो हम एक लाइन ड्रा किए रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सिग्मा बंध बोलते हैं, सिग्मा बंध बोलते हैं। तो हमारा 4 हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 3 हाइड्रोजन लिख दिया। इसको क्या बोलोगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं इसको। एक हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, मेथेनॉल है। क्या हमारे पास मेथेनॉल है, इसको लिख लीजिए, मेथेनॉल। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हम क्या करते हैं, सारे बॉन्ड को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। सारे बॉन्ड को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे सुपर कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे। हमारा सेकंड वन क्या है, कंडेंस। कंडेंस कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेकंड वन हमारा है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, संघनित संरचनात्मक सूत्र। इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। अभी हमने एक एग्जांपल किसका लिया था, ब्यूटेन का लिया था। ब्यूटेन क्या है हमारा, C4H10। अभी इसका हम क्या किए थे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाए थे, कार्बन लिया था, दूसरा कार्बन लिया, तीसरा लिया, एक चौथा लिया। यहाँ पे हम क्या किए थे, हाइड्रोजन को हम क्या किए थे, यहाँ पे दिखा दिए थे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलोगे एक पूर्ण हमारा है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। अब हमको ड्रा क्या करना है, संघनित। इसका संघनित क्या हो गया, इसमें हमारे पास कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3। फर्स्ट वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। तो क्या करो, सेकंड वाले से हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इस वाले से कितने हैं, 2। लास्ट वाले से कितने हाइड्रोजन है। तो ये कौन सा हमारा फार्मूला है, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसको क्या बोलोगे, कंडेंस, हमारा कंडेंस है। इसको हम एक तरीके और भी ले सकते हैं। इस क्या करना, हमको बॉन्ड को क्या करना है, बॉन्ड को हटा देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, H3C CH2 CH2 CH3। इसको इस तरीके से भी हम लिखते हैं। इस एक कंडेंस है, इसको क्या बोल सकते हो, सुपर कंडेंस।
इसको क्या बोलोगे, सुपर कंडेंस फार्मूला। इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टाइप की, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे। तीसरा क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमारा तीसरा है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम क्या करेंगे, देखते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल हमने किसका लिया था, ब्यूटेन का लिया था। ब्यूटेन हमारा है C4H10। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा बेसिकली कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, मान लीजिए हम बॉन्ड लाइन में कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए हमको हमारे पास ये क्या है, ये हमारे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा है एथेन। इसको हमको बॉन्ड लाइन दिखाना है तो हमारा क्या होगा, ये इस तरीके से हम डॉट बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो हमारा इंड होता है इसको एक क्या बताता है, मिथाइल ग्रुप। ये क्या बताता है, मिथाइल बताता है। CH3 को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। तो हमारा ये क्या है, मिथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम इस तरीके से ड्रा किए हैं तो क्या हमारा है, एथेन है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है इस तरीके से, तो क्या करोगे, पहले लाइन बनाया डॉट, एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरा कार्बन, ये क्या है, तीसरा कार्बन, तो हमारा क्या है, ये प्रोपेन है। 3 कार्बन है तो क्या प्रोप बोलेंगे, तो क्या है, प्रोपेन। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं किसकी, C4H10 की। C4H10 में हमारा कार्बन कितना है, C4H10 में कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। तो क्या करोगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, इसको क्या बोलोगे, एक है हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन। ये और ये कौन सा हमारा स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं, आबंध रेखा, इसको बोलते हैं आबंध रेखा सूत्र। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके से मान लो 2 3 4 5 कार्बन है। यहां से हम क्या किए, कार्बन और अटैच कर दिए। तो इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे, एक कार्बन पॉइंट बना लिया, दूसरा कार्बन पॉइंट बनाया, तीसरे के लिए पॉइंट बनाया, चौथा हो गया हमारे 5 कार्बन हो गया। और इस सेकंड वाले कार्बन से एक कार्बन हमारा क्या है और अटैच है, क्या किया, एक बॉन्ड दे दिया। ये हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप। ये क्या है, मिथाइल है, क्या है, मिथाइल है। ये हम इसको क्या बोलोगे, मिथाइल। ये क्या है, मिथाइल है। ये सब हमारे क्या है, मिथाइल इसको बोलते हैं। तो इसको दोस्तों इसको नोट कीजिए, हमारा क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको नोट कीजिए। अब हम एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है CH3 CHBr CH2 CH2 CH3। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। इसका हमको क्या ड्रा करना है, बॉन्ड लाइन ड्रा करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बोला हमारा क्या होगा, स्टेप वन होगा। तो स्टेप 1 में क्या करोगे, ये 3C बनाया, यहाँ पे CH किया, Br को क्या करो, कार्बन से हम Br को जोड़ दिए, इस कार्बन से क्या है CH2 को जोड़ दिया, इस CH2 से क्या है, एक CH2 और जुड़ा है तो इसको जोड़ दो, उससे फाइनली हमारा क्या है CH3 जुड़ा है। अब हमको करना क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन को हमको क्या करना है, हटा देना है। तो इसका बनेगा कैसे, लाइन बनाया है, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा, ब्रोमीन हमारा यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रोमीन कर दिया। ये हमारा क्या है, स्टेप 2। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको।
तो हम कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आइए देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं? ये क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं? इसको हेडिंग लगाइए। तो हम बात करेंगे किसकी? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन की। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक कंपाउंड है, राइट। अगर एक कार्बन से इस कार्बन से एक कार्बन अगर अटैच है तो इसको क्या बोलोगे? 1 डिग्री। ये भी क्या है? 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन और है, एक कार्बन हम और ले लिए। अगर हमारे सिंगल कार्बन से 2 अन्य कार्बन अगर अटैच है तो इसको क्या बोलोगे? ये 2 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन क्या हो गया? मान लीजिए हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन है। अब इस कार्बन से हम कितने कार्बन जुड़ेंगे? 3 कार्बन जुड़ेंगे। कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो ये हमारा क्या है? तो क्या बोलोगे? 3 डिग्री बोलोगे। ये 3 डिग्री हो गया। 4 डिग्री क्या हो गया? इसी में बात कर लेते हैं। हमारे मान लीजिए इस तरीके का है, एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? 4 डिग्री। इसको नोट कीजिए। दोस्तों हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्या है? इस तरीके का क्या कार्बन है, अब इसमें आपको बताना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच होता है। ये क्या है? हमारा 1 डिग्री है। और यहाँ पर भी क्या है हमारा? ये भी 1 डिग्री है। अगर इस कार्बन को देखो तो तुम्हारा ये भी 1 डिग्री है। अब ये जो हमारा कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा? हमारा 2 डिग्री होगा। एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या होगा? 2 डिग्री। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो कितने कार्बन से अटैच है? इसको क्या बोलोगे? 3 डिग्री बोलोगे। और ये वाला कार्बन कितने से अटैच है? 4 डिग्री। 1 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी भी बोलते हैं। प्राइमरी इसको क्या बोलोगे? प्राथमिक कार्बन। इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी द्वितीयक, ये द्वितीयक कार्बन है। 3rd डिग्री को क्या बोलोगे? एक टर्सरी है। एक कौन सा कार्बन है? तृतीयक कार्बन है। एक कौन सा है? इसको क्या बोलोगे? क्वार्टनरी। ये है हमारा 4th कार्बन है। तो इसको नोट करो दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आगे हम बात करेंगे फर्दर और कार्बनिक रसायन के बारे में। धन्यवाद।